और तुम्हारे जमाने सड़ हैं। हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी परसों शाम से व्लॉग जो है वो शुरू हो रहा है और आज का यानी थर्सडे शाम से व्लॉग जो है वो शुरू हो रहा है। और डेली मेरा ये नया काम जो है, गर्मी होने की, बहुत ज़्यादा गर्मी होने से पहले होने की वजह से जो है ये डेली का काम मेरा बढ़ गया है। डेली मुझे यहाँ से गद्दे निकालने पड़ते हैं, ड्राइंग रूम में डालती हूँ और फिर जो है सुबह वापस यहाँ से उठाने पड़ते हैं और वापस बेड पे जो है वो डालती हूँ। तो डेली का ये बढ़ गया क्योंकि इस वाले रूम का AC जो है इतना ज़्यादा 10 साल पुराना AC है, तो टेम्परेचर जो है मेंटेन नहीं कर पा रहा और जिसकी वजह से जो है ये अभी काम नहीं कर रहा है। ये काम करता है रात को, जैसे मैंने आपको बताया था कि रात को 2 बजे के बाद और सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक ही काम करता है, क्योंकि तब जो है टेम्परेचर हमारा जो है वो कम होता है एनवायरनमेंट का, और उसके बाद जो है दिन में काम नहीं करता है। ये ड्राइंग रूम वाला इतना काम करता है। ये 5 साल पुराना है। हम रोहतक शिफ्ट हुए थे ना, हमने तब लिया था ये वाला AC दूसरे वाला। तो ये हमारा जो है ओके काम जो है वो चला रहा है। अभी जो है मैं मिल रही हूँ सुबह आपको, और बच्चों के लिए रात को मैंने बनाना शेक वगैरह जो है वो बनाया था। और कौन कौन इलेक्शन में वोट डाल के आया है और कितनी क्या कुछ भीड़ थी, ज़रूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जो है मैं नहीं गई वोट डालने के लिए और मैं कभी जाती भी नहीं हूँ। आई थिंक मेरी याद में 2 या 3 बार ही मैं जो है वो गई हूँ, और वो भी जब ससुराल में थी ना, गांव में थी, तभी गई हूँ 1-2 3 बार, उसके बाद नहीं गई हूँ। उसमें भी जो है एक बार जो है मेरे खुद के जो चाचा ससुर हैं वो पंचायत के इलेक्शन में उठे थे ना, सरपंच बने थे, तब मैंने वोट डाली थी, फर्स्ट टाइम डाली थी, और उस टाइम वो सरपंच बन गए थे। और अभी तो इस बार जो है फिक्स रिजर्व सीट वाली जो इलेक्शन वाली सरपंच की सीट थी, तो इस बार हमारे यहाँ से जो है वो कोई उठा ही नहीं। और उसके बाद एक बार जो है जब मेरी शादी हुई थी तुरंत उस टाइम जो है ये वाले इलेक्शन जो हुए थे, तब मैंने डाली थी। और उसके अलावा तो आई थिंक एक अभी जो है पिछले से पिछले साल पार्षद वाले जब इलेक्शन थे ना, तब मैंने डाली थी। पार्षद के थे, पता नहीं किस चीज़ के थे, तब मैंने डाली थी। अदरवाइज़ मैंने आज तक कभी वोट नहीं डाली है, पहले भी नहीं डाली थी और अब भी नहीं डाल दी, क्योंकि इलेक्शन वाले दिन पहले भी माँ के पापा की ड्यूटी रहती है, ले जाने वाला कोई होता नहीं है। और जिस तरह के मान लो सरपंच का इलेक्शन है या और कोई दूसरा इलेक्शन है, वहाँ जहाँ मतलब जाना ज़रूरी है, तो जिनको मतलब रिक्वायरमेंट होती ना, तो वो रोहतक आके भी जो है स्पेशल गाड़ी लेकर आते हैं, बिठा कर लेके जाते हैं। जो परिवार में से जो भी रोहतक में रह रहा है ना, मेरे परिवार के काफ़ी जो है कुनबे के मेंबर जो है रोहतक में अलग अलग कॉलोनियों में रहते हैं, तो बिठा के जब वो लेके जाते हैं और स्पेशल छोड़ने भी वापस जो है वो आते हैं। फिलहाल जो है मैं जो है कर लग गई हूँ अपने कामों में, और नहा के मैंने ये ना, सच बताऊँ, ये वाली ड्रेस ही पहन ली थी। और इस नाइट ड्रेस को लेकर कमेंट आया था कि दीदी आपने ये नाइट ड्रेस जो है वो कहाँ से ली थी। गर्मी में हाल बेहाल मेरा ऊपर से बढ़ा हुआ वज़न, जिसको मैं कम करने की कोशिश कर रही हूँ। और तो फिर मैं कहा नहीं, सूट वूट तो है, गर्मी में थोड़ा ना ढीला ढीला सा जो है वो चीज़ पहनी पसंद होती है। तो ये वाली दोनों नाइट ड्रेस जो है मैंने जो है लोकल मार्केट से ही ली थी। ये टोटल एक ड्रेस, तो जो ये दोनों T-शर्ट जो है वो 350 की हैं। एक पजामा आई थिंक 700 रुपये का था और एक पजामा शायद 600 रुपये का था। ऐसा ही कुछ जो है वो कॉम्बिनेशन था ये। और नियर अबाउट आप ये मान सकते हैं कि 1000 रुपये के आसपास की एक ड्रेस मेरे को, एक 900 एक 1000 रुपये की ड्रेस जो है वो पड़ी थी। तो फिलहाल जो शाम का टाइम हो गया, अपनी पूजा पाठ करेंगे। और इलेक्शंस की वजह से माँ के पापा भी जो है वो ड्यूटियों पे ही रहते हैं, नाइट ड्यूटी वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो चल रही है। और अभी जो है मैं नेक्स्ट डे आपसे मिल रही हूँ, और यानी ये सैटरडे का दिन है, क्योंकि फ्राइडे को भी मैंने जानबूझ के वीडियो नहीं डाला था। सच बताऊँ, मैंने बनाया भी नहीं था। उसका कारण ये था कि हर कोई जो है वो बिज़ी था, क्योंकि 25-26 को मतलब 25 को जो है वो इलेक्शन होने थे, 24 को भी इलेक्शन होने थे, 26 को भी आई थिंक, मतलब ये 2-3 दिन जो इलेक्शन के हमारे आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा बिजी डे है। तो इसलिए फिर मैंने जो है वो डाला नहीं, मतलब वीडियो नहीं डाला। मैं हर कोई जो है वो बिज़ी रहेगा, शॉर्ट्स भी नहीं डाला मैं, सच बताऊँ, इसी वजह से। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा था, मैं गार्डनिंग धीरे धीरे सीख रही हूँ, और मैं यहाँ पे जो है टमाटर भी लगाऊंगी और यहाँ पे मैं शिमला मिर्च भी लगाऊंगी।
तो टमाटर का पौधा ये दूसरे वाला जो पॉट आप जो देख रहे हैं ना बड़े वाला, जिसमें अभी मैं कर रही हूँ ना, इसमें मैं शिमला मिर्च लगाऊंगी। उससे दूसरे में मैंने टमाटर लगाया था, हो भी गया था टमाटर वाला पौधा, लेकिन पानी ज़्यादा, क्योंकि टमाटर के पौधे को ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, तो पानी की एक्सेस होने की वजह से जो पौधा गल गया वो ख़राब हो गया था। तो दोबारा फिर से जो है मैं लगा रही हूँ। और यहाँ पे शिमला मिर्च के बीज मैंने डाल दिए हैं, जो घर में शिमला मिर्च थी ना उसी से मैंने जो बीज लिए थे वही मैंने डाले हैं, और इसी बीजों से शिमला मिर्च जो है पौधा उग भी जाएगा। तुरंत डालना चाहे तो कोई तुरंत डाल दे, नहीं तो 5-7 घंटे बीजों को सुखाकर तब डाल दे। अभी दूसरे इसमें वापस मैं इसमें पहले भी टमाटर था और अब भी जो है मैं टमाटर ही जो लगाने वाली हूँ। अच्छा, इस बार मैं ना खाद के लिए क्या करूँगी, ये गत्ते आप जो देख रहे हैं ना, ये वाले गत्ते जो है मिट्टी निकाल के नीचे जो है गत्ते भी डालूंगी मैं, क्योंकि इस तरह के गत्ते डालने से क्या होता है, मान लो गत्ते डाल दिए, सब्जी वगैरह आपने जो काटी है उसके छिलके डाल दिए और गत्ता डाल दिया, तो इस तरह से क्या होता है ना कि वो खाद बनाने में जो है वो पूरी जो है इसमें हेल्प होती है। तो फिलहाल जो जितना मैंने डालना था उतना डाल दिया, और बची हुई मिट्टी को अच्छे से मैंने साफ़ सुथरा करके काट छाट करके अच्छे से इसको जो है वो कर लिया है, और इसको थोड़ा सा हल्का कर दिया, क्योंकि जो है अच्छे से मिक्स करने से मिट्टी जो है अच्छे से रेडी जो है वो हो जाती है। तो कुछ दिन में, 10 दिन में, हफ्ता 10 दिन में, 15 दिन में जब भी थोड़ा सा रिजल्ट मुझे देखने को मिलेगा तो वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे जो करके फिर मैं जो है अंदर से गिलास लेकर आई, पानी वानी दूँगी, पानी देकर इसको ना छोड़ दूंगी वह, और थोड़े से ना इन पौधों की भी गुड़ाई जो है मैं करने वाली हूँ। अच्छा, ये पौधों के लिए मेरे पास जो है वो था, क्या कहते हैं कि, तो वो मिल नहीं रहा, पौधों को गुड़ाई करने के लिए था मेरे पास कुछ, वो मिल नहीं रहा था, तो मैंने ये ले लिया। मैं कहा मिट्टी ही तो है कि क्या बात हुई, तो मैंने पलटा जो है वो ले लिया था, धुल जाएगा पानी से, का क्या फ़र्क पड़ता है। और मतलब सच बताऊं, इतनी गर्मी है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से पौधे भी जल रहे हैं, ना फूल हो रहे हैं ढंग से, और जो मतलब ज़मीन में पौधे लगे हुए ना वो तो फिर भी मतलब एक नेचुरल थोड़ा मॉइस्चर उनमें बना रहता है। अगर मान लो एक टाइम पानी उनमें ना दिया जाए फिर भी जो है मॉइस्चर उनमें रहता है ज़मीन की वजह से, लेकिन जो पॉट में मिट्टी होती है ना उन पौधों में पानी देना होता है, साथ में जो है उनकी पत्तियां वगैरह जो होती हैं उनमें भी थोड़ा पानी का छिड़काव करना पड़ता है, नहीं तो जो है गर्मी से इंसानों का तो बुरा हाल है ही, हाँ जो पौधे हैं वो तो बिल्कुल मर रहे हैं, मतलब इतना बुरा हाल जो है वो हो गया है। और यहाँ 2 पॉट मैंने रेडी कर दिए हैं, और ऊपर से जो और भी पॉट हैं धीरे धीरे करके जो है मैं नीचे ले आऊँगी। ये काम करके जो है अभी मैं कुछ कपड़े जो आज मैंने सुबह धोए थे तो वो सूख गए हैं, उनकी तह बनाऊंगी, साथ साथ में और भी मैंने धोने के लिए जो है वो लगा दिए हैं, और साथ साथ में इनको ना अलमारियों में लगा दूंगी, और प्रेस वाले मैंने अलग से एक छाट के जो है वो रखे हुए हैं। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मुझे अब हर छोटे से छोटे काम के लिए गर्मी बहुत ज़्यादा है और हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी एक्टिवा ख़राब हो गई है, अब वो चलने लायक रही नहीं है, जितनी पुरानी हमने ली थी उसके हिसाब से जो है वो खूब यूज़ में आई है। अभी मुझे लेनी है नई दूसरी एक्टिवा, वो भी मैं पुरानी ही लूँगी, लेकिन इतनी पुरानी नहीं लूँगी, कम से कम इसे ऐसा है कि मेरा 2 साल 3 साल जो है वो निकाल दे, 2 साल भी निकाल देगी ना, तो इतनी तो मैं मतलब लूँगी, इतनी तो एक्टिवा जो है मेरे को ज़रूरत है अभी, क्योंकि बिना एक्टिवा के जो है कहीं जाया नहीं जाता, और पैदल पैदल वैसे ही कहीं जाते हैं तो वैसे ही हड्डियों में कमज़ोरी, खाना आजकल का ऐसा ही जो है वो चल रहा है, हड्डियों में कमज़ोरी वैसे आ जाती है, कैल्शियम की कमी वैसे रहती है। क्योंकि हिमांग की उसमें ना मैं इतना घूमी हूँ, और हिमांग को लेकर ना आज भी काफ़ी सारे चीज़ें पूछी जाती हैं कि हिमांग की स्पीच थेरेपी भी चल रही है कि नहीं, और कुछ चल रहा है क्या नहीं, हिमांग ठीक हो गया कि नहीं। तो हिमांग की स्पीच थेरेपी तो भाई 1 साल से बंद है, वो बहुत अच्छे से बोलता है, और एक आधा शब्द थोड़ा उल्टा पुल्टा बोलता है, वो उम्र के हिसाब से धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो 1-2 महीना जो है स्पीच थेरेपी, 1 महीना बहुत होती है, क्योंकि उम्र के हिसाब से जो है बच्चे की समझ बढ़ जाती है। जब इसकी स्पीच थेरेपी शुरू हुई थी तो उस टाइम पे जो है इतनी समझ नहीं थी हिमांग को हर चीज़ की, तो अभी तो धीरे धीरे उसको पता है, अगर मान लो टीचर मुंह खुलवा रहा है, बुलवा रहा है, कोई एक्सरसाइज करवा रहा है मुंह की स्पीच के लिए, तो उसको पता है। तो 1 साल पहले बंद हो गई थी, मेरा ऑपरेशन हुआ उससे 5-7 दिन पहले मैंने थेरेपी बंद करवा दी थी स्पीच वाली, और इतनी नीड थी नहीं। तो अभी जो है फिलहाल कुछ भी नहीं चला हुआ, हिमांग का एक्सरसाइज वगैरह मैं घर पे खुद करा लेती हूँ। अभी कुछ दिन पहले जो है वो शुरू करवाया था थोड़ी बहुत ओटी वगैरह की थेरेपी, 3 महीने वो करवाई थी, लेकिन अभी गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है,
हिमांग के शरीर में गर्मी इतनी हो गई है, बार बार में उसको ना नकचीरी जो है वो निकल के आ रही है, नाक से खून जो है वो किसी भी टाइम टपकना शुरू हो जाता है। तो मुझे उसकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए अभी इसकी ओटी वोटी सब कुछ बंद है। जो भी कराती हूँ मैं खुद जो है वो घर पे ही कराती हूँ, कोई बर्डन नहीं है किसी के ऊपर। और मतलब जितना मेरे से होता है उतना मैं नॉर्मल चीज़ों में रखकर कोशिश करती हूँ ज़्यादा बर्डन ना डालूँ, क्योंकि 1 महीना अगर मान लो थेरेपी ना भी कराई मैंने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी जो है हिमांक एकदम ठीक है, बॉर्डर लाइन पे है, बिल्कुल ठीक होने की कगार जिसे हम कहते हैं उस पर है, और बहुत जल्द जो है हिमांक ठीक भी हो जाएगा। और उसके बाद धीरे धीरे जब एक बार हिमांक ठीक हो जाएगा ना, उसके बाद धीरे धीरे मैं आप लोगों को काफ़ी सारे सरप्राइजेस दूंगी, क्योंकि मैं धीरे धीरे कुछ चीज़ें प्लान कर रही हूँ और उसी प्लान के अकॉर्डिंग जो है अभी चीज़ें सर्च आउट कर रही हूँ। अगर प्लान इन एक्शन हुआ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अगर प्लान जो एक्शन में नहीं आया तो मैं भी शायद ना भी कर पाऊँ, फिर तो क्या ही जो है वो होगा। और यहाँ पे ना मेरे पास कोई आया हुआ था पड़ोस से, तो मैं उसी से जो है वो मैं बात कर रही थी और बातें करते करते अपना टाइम पास भी कर रही थी, काम भी कर रही थी, क्योंकि गर्मी ना मतलब ऐसा हाल हो गया गर्मी का, तो बिना पंखे के अगर इंसान बैठ जाए तो 5 मिनट में ऐसा हो जाता है, 10 मिनट के अंदर अंदर तो बिल्कुल जैसे बाथरूम से नहा के निकला है, सारे कपड़े गीले, सारा शरीर बहुत बुरी तरह से गीला, और मतलब बालों की हालत तो आप पूछो ही मत, सिर में इतना बुरा पसीना हो जाता है, फिर वो पसीना सुखाना बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अभी पीछे जो है कुछ दिनों से जो ऐसा ही चल रहा था, तो कुछ मेरे सूट ऐसे ही बाहर रखे हुए थे, तो उनकी सूटों की चुन्नियों की तय बना के सूट वगैरह अच्छे से प्रॉपर लगा के रखने पड़े, अभी रखूँगी मैं। और क्योंकि कल मुझे ड्रेसिंग टेबल भी अच्छे से सफाई करनी है, क्योंकि क्या होता है ना, हफ्ते में नहीं तो 10 दिन में 15 दिन में जब भी टाइम मिलता है तो एक बार चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखनी पड़ती हैं, ताकि जो है सामान प्रॉपर जगह पे मुझे मिल जाए। और कई बार क्या होता है ना, हिमांक भी जो है सामान इधर से उधर कर देता है, तो मुझे वो चीज़ें मिलती नहीं हैं। और अच्छा, कमेंट एक चीज़ बहुत मेरे से पूछी जा रही है कि आप घूमने नहीं जाते हो क्या, घूमने कब जाओगे? तो जी जाएंगे, बहुत जल्द जाएंगे। वैसे इतना हम जाते नहीं है अगर मैं सच कहूँ, क्योंकि हिमांक के पापा के पास टाइम नहीं होता है, लेकिन इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग ज़रूर जाएँ, पर गर्मी ने इतनी हद कर रखी है कई प्रोग्राम कैंसिल ना हो जाए। और मतलब लोकल एरिया में कैसा रहता है कि हम बच्चों के लिए जितना कर सकते हैं मैं उतना बच्चों के लिए कर देती हूँ, बाहर के लिए हर चीज़ के लिए टाइम निकालना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फ़िलहाल तो मेरे बस इनकी तय बन गई है और इनको मैं लगा दूँगी अलमारी में। अलमारी में लगाने के बाद जो है तो जी बस यहीं पे जो है व्लॉग का मैं एंड भी करूँगी, और बस मेरा काम भी जो है वो हो गया ख़त्म आज का। और बचे हुए काम जो है मैं गर्मी की वजह से ना सच बताऊँ ज़्यादा बर्डन भी नहीं ले रही हूँ काम का, जिस टाइम जो काम बन जाता है ना उस टाइम वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा है ना काम का ज़्यादा बर्डन लेने से ऐसा ना हो कि तबीयत ख़राब हो जाए गर्मी की वजह से, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा अच्छे अच्छे पहलवानों की हालत ख़राब हो जाए। हम तो फिर भी नॉर्मल इंसान और छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मैं इस बच्चों पे किसी चीज़ का ज़्यादा बर्डन डाल रही हूँ कि अभी ऐसा करो वैसा करो या कुछ और नहीं, जो इनकी इच्छा है वो करो। अभी व्लॉग एंड कर लेते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल।